चोपता के पास में आके अभी यहाँ पे मोनाल तो दिखे हैं, चारों ओर रंग बिरंगे खूब सारे बुरांस खिले हैं। मंदिर के अंदर जाते ही अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। किसी भी घाटी की किसी भी स्थिर चीज को कहीं भी दूसरी जगह न ले जाएं। गलतियां हैं इंसान से ही होती हैं। लोगों को उनका महत्व पता नहीं है। पहली बार ऐसा अजीब सा वाला अनुभव हुआ है। एक दो स्टेप तो कंप्लीट हैं यहाँ पे धारे को बनाने के, लेकिन अभी सुबह के 8:15 बजे आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है इन पहाड़ों का। बाकी सुबह सुबह अभी होम स्टे से गेस्ट जा रहे हैं अपने घर को वापसी। तो कैसा लगा सर आपको हमारे होम स्टे में? ऐसे लगा एक्सटेंडेड फैमिली में आए हम। बिल्कुल बिल्कुल। और दर्शन करने का दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत मजा आया, बहुत जरूर। सबसे बढ़िया कहाँ पे लगा दर्शन? सबसे बढ़िया गुडगू में लगा हमें, जहाँ पे मध्य महेश्वर। मतलब वहाँ पे कुछ अलग ही। हाँ जी, हाँ वाइब्रेशन। हाँ जी बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटलिटी। टाइम करेक्ट 9 बजे निकल पड़ते हैं एक बारी। आज मुझे अकेले जाना है गडगू गांव के लिए। आज गांव में सभी लगे हैं श्रमदान करने पे, गांव के रास्तों की साफ सफाई पे। क्या बोला? 5 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अभी गडगू गांव में पहुंच चुका हूं, भगवान मध्य महेश्वर जी के मंदिर में। कल वाले गेस्ट यहां पे दर्शन और जलाभिषेक करके बहुत ही खुश हो गए थे, क्योंकि एक अलग सा कनेक्शन बन जाता है। मंदिर के अंदर जाते ही अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। मतलब मेरे को 9 बजे बुलाकर खुद 10 बजे आ रहे हैं, 9:30। दूर देश विदेश के लोगों को तो पता नहीं इस स्थान के बारे में उतना, लेकिन गांव और आसपास के लोग यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए, भगवान जी के पास धूप दीप करने के लिए ज़रूर से आते हैं। गांव के आसपास बिल्कुल हरे भरे से खेत, बहुत ही सुंदर सी लोकेशन पे स्थित। सामने यहाँ पे है टिंगरी खर्क और ठीक सामने इस वाले पहाड़ पे है बिसुड़ी ताल। अंकित ने बोला आज कुछ वह हिडन प्लेस पे ले जाएगा, बस देखते हैं भाई कहाँ जा पाते हैं, मुझे भी पता नहीं। दिन के 12 बजे अभी पहुँचे हैं बनिया कुंड में, चोपता की ओर जा रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी गलती होगी जो गेस्ट आए हैं उनसे। उन्होंने कल काली क्षेत्र में माँ सरस्वती नदी का एक छोटा सा पत्थर निकाल के अपने पास ले आए। और ऐसे दिव्य हिमालयी क्षेत्रों में, वो भी दिव्य मंदिरों के पास, नदी के तटों से कोई भी पत्थर या कुछ भी चीज़ वहाँ के ले जाना वर्जित रहता है, जब तक किसी वहाँ के क्षेत्राधिपति की परमिशन ना हो, जब तक अच्छे से पूजा पाठ या सब चीज़ें विधिवत तरीके से ना हो। अब गलती हो गई है तो उसका समाधान निकालना पड़ेगा, या तो पत्थर उसी नदी में वहाँ विसर्जित करना पड़ेगा, या तो गंगा की किसी धारा में। और ये हम आगे अभी तुंगनाथ जी के क्षेत्र में, तो काली क्षेत्र का पत्थर यहाँ शायद नहीं छोड़ सकते हैं। बाकी पास में है भगवान बजरंगबली जी का दिव्य और भव्य सा मंदिर। बनिया कुंड में हमारा काम था यहाँ पे बजरंगबली जी के दर्शन करना है। बहुत चीज़ें जानने को मिली, सीखने को मिली, लेकिन मौसम हो गया गड़बड़ बाहर और चारों ओर लग गया घना सा कोहरा। इन फ्यूचर में कुछ सप्लाई है यहाँ से, देखते हैं। स्टेप 1 देखते हैं कहाँ पे हमें लाइव स्नोफॉल देखने को मिलती है। कुछ भी पता नहीं किसी को। चोपता के पास में आके अभी यहाँ पे मोनाल तो दिखे हैं, आवाज़ भी आ रही है। फीमेल मोनाल तो दिखाई दी, लेकिन मेल उड़ते हुए दिखा था। साथ ही आजकल चोपता में चारों ओर रंग बिरंगे खूब सारे बुरांस खिले हैं। वो भी इनका कलर यहाँ हमारे घर के आसपास के बुरांस से थोड़ा हल्का है। बाकी ठीक सामने पे हिमालयन थार भी दिखाई दे रहे हैं, पर ये बिल्कुल अकेला है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये मोनाल आराम से चल रहा है, फीमेल वाला है। सीधे अभी पहुंचे हैं निवासिनी संगम के पास में। यहाँ पर ठीक सामने संगम है मंदाकिनी और मधुगंगा का। मधुगंगा में पानी कम, लेकिन जो पानी है 90% पानी टनल के थ्रू जा रहा है टरबाइन घुमाने के लिए। हम मेहमानों से छोटी सी गलती हुई है, कालीमठ घाटी का एक छोटा सा पत्थर उनके पास आ गया बच्चे की गलती की वजह से, अनजाने में। तो सोच रहे हैं कि यहीं पास में नदी में उसको विसर्जित करना है। मैंने पुजारी लोगों से भी पता करा, किसी ने बोला कि वो एक प्रेत बन जाता है, बोला जब तक उसका ढंग से
सही तरीके से पूजन न किया जाए। और किसी ने बोला कि उसको घर पे रख सकते हैं और उसका विधि विधान से पूजन होना चाहिए। पर ये ऐसी जगह है ना, यहाँ से कुछ भी ले जाना मतलब यहाँ की एनर्जी को अपने साथ ले जाना। वो अच्छी भी हो सकती है और आपके लिए बुरी भी हो सकती है। और मेरे लिए भी एक ही लेसन है और हमारे जो मेहमान आने वाले हैं उनके लिए भी। और जो भी लोग पहाड़ों में आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, किसी भी घाटी की किसी भी स्थिर चीज़ को कहीं भी दूसरी जगह ना ले जाएं। आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। नहीं होनी चाहिए। भले आज कुछ नहीं दिखेगा असर, पर कुछ समय के बाद असर हो सकता था। और जब ये चीज़ें असर करती हैं ना तो बहुत बुरा होता है भाई तब। और ये हम पहुँचे सीधे संगम के पास में। सामने से कलकल करती हुई मंदाकिनी और यहाँ से मधुगंगा। यहाँ पे गुप्त गंगा सरस्वती भी है, लेकिन जो कालीमठ क्षेत्र की सरस्वती नदी है, जो काली गंगा भी कहलाती है, वो थोड़ा सा आगे मिल जाती है इस मंदाकिनी में। चलो जी, गलतियां हैं इंसान से ही होती हैं। लोगों को उनका मैं तो पता नहीं है। उनको घुमाओ फिराओ, वो 4 लोगों को बोलेंगे, ठीक है, वो तब आएंगे, तब जाएंगे, तब क्या तीर्थ भी शुद्ध हो जाएगा। तीर्थाटन पे यात्रियों का आना आवश्यक है, इस बात को ध्यान में रखना। पहली बार ऐसा अजीब सा वाला अनुभव हुआ है। सेम जैसे आप भगवान श्री कृष्ण जी की भूमि में जाएंगे तो वहाँ की मिट्टी आना नहीं चाहती है किसी भी यात्री के साथ, तो फिर वही वाली बात यहाँ भी हो जाती है। और सेम ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था जब मैं रुद्रनाथ यात्रा पे था। एक छोटा बच्चा वहाँ पे हट करने लगा मंदिर के पास का छोटा सा एक पत्थर घर ले जाने का। पुजारी जी ने साफ साफ मना कर दिया, बोला पत्थर ले जाओगे, उनके घर वालों को समझाया तो बाद में परेशान रहेंगे। सब आ रहे हैं यहाँ पे, सब देखते हैं वीडियो। घर को जाते हुए अभी रुके हैं परवाड़ी वाले घर के पास में। बाकी सनसेट के टाइम सामने का माहौल देखिए, बहुत ही सुंदर लालिमा चारों ओर फैली हुई है आसमान पे। और अभी रुके हैं अपने धारे वाले प्रोजेक्ट के पास में, देख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ का पानी पी रहे हैं अभी गेस्ट जो आए हैं, क्योंकि वहीं से निकल रहा है वो पानी। 1-2 स्टेप तो कंप्लीट हैं यहाँ पे धारे को बनाने के, लेकिन अभी छोटे मोटे बहुत काम बाकी हैं। रात के करेक्ट 8 बजे अभी घर पे पहुंच चुका हूं। गडगू गांव में गया था ज़रा शिवालय में। बाकी जो गेस्ट हैं उनको शायद कल सुबह ले जाना है वहां पे जल चढ़ाने के लिए और दर्शनों के लिए। और कल अपने बहुत सारे बिजी शेड्यूल भी हैं। देखते हैं सारे काम कैसे मैनेज हो पाते हैं।